नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। देश भर में आज चर्चा है कांग्रेस पार्टी की। उसके बारे में तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के आरोप हैं। उन सब का जवाब देने के लिए हमारे आज के खास मेहमान युवा नेता कन्हैया कुमार, आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। जोश, जुनून और कुछ कर गुजरने के जज्बे से लबरेज होकर अपने भाषणों से लोगों को लुभाने वाले ये हैं कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार। बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अपने इन्हीं आक्रामक भाषणों के दम पर बिहार के गरीब परिवार से आने वाले कन्हैया कुमार पहले जेएनयू के छात्र नेता बने और फिर राजनीति में आए। सीपीआई के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और फिर कांग्रेस पार्टी में एंट्री मारी। कन्हैया कुमार 2015-16 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। बिहार के बेगूसराय से आते हैं। 2019 में बेगूसराय से ही लोकसभा चुनाव में उतरे। सीपीआई के टिकट पर लड़े कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह ने हराया। सितंबर 2021 में कन्हैया कांग्रेस में शामिल हुए। राजनीति में आने से पहले भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में कन्हैया को जेल तक जाना पड़ा। फिलहाल कन्हैया के कंधों पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी है। विरोधियों पर तीखे शब्दबाण चलाने वाले कन्हैया कई डिबेट की वजह से चर्चा में रह चुके हैं। जेएनयू में रहते हुए मोदी सरकार पर हमलावर रहे कन्हैया अब कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक ज़माने में आप लाल सलाम करते हुए जेएनयू में दिखाई दिए, फिर आप चुनाव लड़ने गए। आज आप कहाँ हैं, क्या हैं कन्हैया? सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका और पूरे पैनल का, और आपके बहुत सारे दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आप जब ओपनिंग रिमार्क दे रहे थे तो आपने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस की चर्चा है, कांग्रेस में देश की चर्चा हो रही है। तो मैं जो पहले कर रहा था आज भी वही कर रहा हूं। जब मैं लाल सलाम कह रहा था तब भी हमारी प्राथमिकता में देश था, और हमारी समझदारी में देश देश के लोगों से बनता है। और जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोगों के क्या मुद्दे हैं आज, उनके लिए रोज़गार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, देश में जो अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रहा है उसका सवाल है, विकास दर जो नीचे चला गया है, माइनस में चला गया है, जिस तरीके से पड़ोसी देश चाइना हमारे ऊपर हमलावर है, 8 लाख से ज़्यादा लोग जो है पासपोर्ट छोड़ करके देश छोड़ करके चले गए हैं। तो ये मुद्दे हैं। और आप तब भी अगर हमारी कही हुई कोई बात निकाल करके देखेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि देश में भुखमरी समाप्त हो, बेकारी ख़त्म हो, महंगाई पे रोक लगे। और लोकतंत्र की मजबूती इस बात में है कि एक साधारण नागरिक भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि से कोई भी सवाल पूछ सकता है, जैसे आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो हमारे लिए राजनीति में लोगों के मुद्दे अहम हैं, लोगों के मुद्दे ही अहम थे, और आगे भी मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा कि लोगों के मुद्दे पे हम लोग सजग तरीके से, सतत तरीके से लगातार संघर्ष करें और उसको ज़मीन पर उतारने का कोशिश करें, उसको ज़मीन पे उतारें। पार्टी की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ उनके साथ चले गए, सिंधिया, मुकुल संगमा उनके साथ विधायक चले गए 12, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार। मतलब ये पार्टी है कि रेलवे स्टेशन है, कोई टिकता ही नहीं है। राजनीति में जहाँ तक पार्टी पकड़ने और छोड़ने का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है। आश्चर्यजनक तरीके से इस देश की राजनीति में 14 के बाद कुछ चीज़ें हुई हैं, और मुझे लगता है कि जानबूझ करके उसको भुला दिया जाता है। हम तो चलिए हारे हुए हैं, विपक्ष में हैं, तो हमको अगर कोई छोड़ करके जा रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोदी जी तो जीते हुए हैं, लेकिन उनके जो पहले सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और उनके कैबिनेट में बहुत सारे जो मंत्री थे, यशवंत सिन्हा जी, मेरे ख्याल से वो आपके भी स्टूडियो में कभी आए होंगे, वो उनको छोड़ करके चले गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी छोड़ करके चले गए। सुब्रमण्यम स्वामी जी रोज़ ट्वीट कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जो उस वक्त मंत्रालय में थे और आज सरकार की आलोचना में
आर्टिकल लिख रहे हैं, अरुण शौरी साहब ने लिखा है। तो राजनीति में छोड़ना और पकड़ना ये व्यक्तिगत फैसला भी हो सकता है और राजनीतिक परिस्थिति भी हो सकती है। अगर आप कह रहे हैं कि ये पार्टी है कि ट्रेन है, मैं कहता हूँ कि कोई पार्टी अगर ट्रेन की तरह हो जाए ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो किसी भी इंसान को एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक पहुँचाता है। दिक्कत ये है कि आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ लोग जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ पार्टी है या स्टेशन है? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चिंता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ट्रेन है कि स्टेशन है। चिंता इस बात की है कि जिस स्टेशन पे प्रधानमंत्री जी चाय बेचने का दावा कर रहे थे वो स्टेशन बचेगा कि नहीं बचेगा, रेलवे बचेगी कि नहीं बचेगी, बाकी पब्लिक सेक्टर के संस्थान जो हैं वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो मेरा मानना है, ये मेरी व्यक्तिगत समझदारी है, जैसा मैंने आपको कहा कि देश की समस्या कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के लिए देश के जो मुद्दे हैं वो इम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूँ कि एक परिपाटी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए कांग्रेस समस्या नहीं है। आपके लिए भी यही समस्या होगा कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर क्यों बिक रहा है, आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको कल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा जो हमारे तमाम पब्लिक सेक्टर हैं, क्या होगा विकास दर का जो माइनस में जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिस है और कुछ लोग जो ब्रिटिशर्स से बहुत सिंपैथी रखते हैं, और आप जानते हैं मुझे इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब प्रबुद्ध पत्रकार हैं, इनको जानकारी है, तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों वाली नीति ही अपना रहे हैं। अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये कर रहे हैं डाइवर्ट एंड रूल। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमको डाइवर्जनरी प्रैक्टिस में नहीं फंसना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपसे ये पूछो कि दर्जन भर नेता आपके हाल फिलहाल में पार्टी छोड़कर गए, तो आप कह रहे हैं कि नहीं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। हार्दिक पटेल युवा नेता वो भी चले गए, आप ये कैसा बचाव कर रहे हैं? नहीं, मैं बचाव मतलब नहीं चूंकि उनके नेता चले गए थे इसलिए हमारे नेता भी चले गए। मुझे बचाव करने की ज़रूरत ही नहीं है। बचाव करने की ज़रूरत तब पड़ती ना जब वो हमारे साथ होते। जब छोड़ के ही चले गए हैं तो उनका बचाव करने का क्या ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था, तो बचाव करने का सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये जरूरी सवाल है? पार्टी के नेता अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो इसका पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी चले जाए, कोई भी आए, पार्टी पर असर पड़ेगा ही नहीं। बहुत पुरानी पार्टी क्या ऐसे महत्वपूर्ण है सर? देश की सेहत महत्वपूर्ण है या पार्टी की सेहत महत्वपूर्ण है? प्राथमिकता क्या हो, प्राथमिकता तय करने की बात है। जब हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं तो हम कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे या हम गोल पोस्ट को बदल देंगे? नहीं, गोल पोस्ट कहाँ बदल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश के भीतर है ना, देश से ऊपर तो नहीं है। जब हम किसी जगह पे बैठ करके बात करेंगे तो हमारी प्राथमिकता क्या होगी? क्या हमारी प्राथमिकता में दल होगा कि देश होगा? देश की परिस्थिति क्या है? कांग्रेस पार्टी आज महंगाई के सवाल को उठा रही है, बेकारी के सवाल को उठा रही है, अमीरी गरीबी की जो खाई है उसको उठा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सार्वजनिक संपत्ति की लूट और प्रधानमंत्री जी के दोस्तों को छूट मिल रही है, उनको कॉर्पोरेट टैक्स में माफ़ी मिल रही है, और हमारे आपके जैसे लोग जो हैं उनको दूध पे, दही पे, घी पे जीएसटी देना पड़ रहा है। टिकट खरीदिएगा तब भी जीएसटी देना है, कैंसिलेशन कराइएगा तब भी जीएसटी देना है। मुद्दा क्या है, प्राथमिकता क्या है? चलिए, आप कांग्रेस हम पार्टी गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट कर रहे हैं सर, हम चाह रहे हैं कि सही गोल पोस्ट पे जो है गोल हो। जी, मुझे दिखाई दे रहा है आप क्या कर रहे हैं, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं 70 के दशक से आपकी पार्टी में रहे, कह रहे हैं कि आपसी बातचीत पार्टी में बिल्कुल नहीं होती है। देखिए, चापलूसों की मंडली है जो वो हावी हो गई है। अब अगर 2014 से 2022 तक की बात करें, 49 असेंबली इलेक्शंस हुए, 39 में चुनाव हार गए। क्या पार्टी है ये? आपने अभी एक स्पेसिफिक सवाल पूछा है, अब मैं उसका स्पेसिफिक जवाब दे सकता हूँ। स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा है कि गुलाम नबी जी छोड़ करके चले गए। देखिए, एक तो गुलाम नबी जी जितना दिन पार्लियामेंट में रहे हैं उतनी मेरी उम्र नहीं है। वो 40 साल जो है पार्लियामेंट में रहे हैं। मेरे जैसे व्यक्ति की समझता हूँ कि पहुँच से बहुत दूर की बात है उस पर टीका टिप्पणी करना। लेकिन मेरा मानना है कि आज के समय में सब लोगों को एकजुट होना चाहिए, इकट्ठा रहना चाहिए, और ये लड़ाई बिल्कुल विचारधारात्मक हो चुकी है। एक तरफ देश बेचा जा रहा है, दूसरी तरफ देश को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप अपना रास्ता चुन लीजिए। वो सवाल अक्सर पूछा जाता था ना कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो ये पॉलिटिक्स को पूछने का वक्त है और वो पॉलिटिक्स को चुनने का वक्त है। ये साउंड बाइट है, सुनिए ये गुलाम नबी आज़ाद क्या बोल रहे हैं। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती, उसके लिए दवा चाहिए, और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज़रूरत आपको सुपर स्पेशलिस्ट की है जी।
आप डॉक्टर जिसको मान रहे हैं वो दरअसल में कंपाउंडर है। अच्छा ये बयां कर रहा है जी, कि पार्टी की क्या हालत है। बीमारी क्या है सर? पार्टी को कोई बीमारी नहीं है। पार्टी चुनाव हार रही है, स्वीकार करते हैं, ये सबको दिख रहा है कि जो पार्टी सत्ता में थी वो पार्टी आज विपक्ष में है। एक एक करके जो है उसके राज्य उसके हाथ से चले गए हैं, ये दिख रहा है। कोई पार्टी अगर राजनीति कर रही है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कर रही है तो हार जीत उसका हिस्सा होता है। कौन सा ऐसा दल है जो चुनाव लड़ी है और हारी नहीं है? हार अगर हम स्वीकार नहीं करते तब ना आप कहते कि जो है हम बीमारी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो हार जो है उसको जीत में कैसे बदलेंगे? पार्टी छोड़ करके बदलेंगे कि अभी वक्त है मिल करके लड़ने से जो है माने वो इलाज कौन करेगा? एक दूसरे पे मान लीजिए हम दोषारोपण करते रहें या एक्सक्यूज बनाते रहें तो उससे रास्ता कैसे निकलेगा सर? अगर मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में कोई दिक्कत है तो रुक करके जो है उस समस्या का हम निदान करने का प्रयास करेंगे ना। इस पे क्या प्रश्न करना है? वो खुद इतने वरिष्ठ नेता हैं, CWC के मेंबर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। वो इलाज नहीं करेंगे तो कौन इलाज करेगा? हम मान लीजिए कि एक मिनट के लिए उनकी ही बात को मान लें कि कंपाउंडर हैं तो वो डॉक्टर है ना, वो हकीम है, वो वैद्य हैं, वही इलाज कर देते हैं। देखिए ये जो डिसिडेंट्स हैं ये बोल रहे हैं कि जी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं हाँ। वो एक ब्रेक लें, सीखें उनको क्या करना है। इस समय हम लोग रण में हैं, ये सीखने का समय नहीं है। आप सीख लें फिर आए नेतृत्व करें। किस चीज आपकी का क्या रण राय है है सर? इस बारे में? किस चीज की रण है? इस समय पॉलिटिकल आप रण में हैं, आप अपने मुद्दों के रण में हैं जी। आप महंगाई के खिलाफ रण में जी। हैं। ये जो डिसिडेंट्स कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं कि नहीं? देखिए, डिसेंडेंट्स को कहने की अपनी आज़ादी है, ये कांग्रेस पार्टी है। आप अपनी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं, पार्टी के अपने इंटरनल मैकेनिज्म हैं उसको ठीक करने के। आप मुझे बताइए कि कोई अगर सो रहा है तो आप उसको जगा दीजिएगा, कोई सोने का नाटक करेगा आप उसको कैसे जगा दीजिएगा? क्या G23 से बात नहीं हुई है? आप खुद बता दीजिए अगर नहीं हुई है तो। क्या उसमें से कुछ लोग जो है उनकी सहमति और असहमति को सुना नहीं गया है? क्या उसका रिड्रेसल नहीं हुआ है? उसमें से वो लोग अभी जो है उस पक्ष को छोड़ करके दूसरी जगह स्टैंड नहीं करते हैं। ज़बरदस्ती का सर आंख बंद कर लेना है तब तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आंख खोलेंगे तो दिखाई देगा। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरे, ज़्यादा से ज़्यादा उतरे, लोगों के मुद्दे जो हैं उसको लेकर के घर घर तक पहुँचे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। महंगाई को लेकर के हम मुखर तरीके से जो है आवाज़ उठा रहे हैं, उसको और मुखरता से उठाएं। देश में जिस तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है, मुद्दों को जिस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, उसको हम मुख्य धारा की राजनीति में सेंटर ऑफ द स्टेज लेकर के आए। इसीलिए हमारी रैली है हल्ला बोल रैली, इसीलिए जो है भारत जोड़ो यात्रा हो रही है सर। इसमें कहाँ असहमति है? डिसिडेंट्स हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, मुद्दों पर उनकी पकड़ नहीं है, वो भाषा नहीं है उनके पास अपनी बात को कहने का। आप भी भाषण देते हैं, आपने महसूस किया कभी? देखिए, भाषण देना राजनीति का एक चीज़ होता है, सब कुछ नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जो भाषण नहीं देते। मसला आज यही है सर कि सिर्फ भाषण ही दिया जा रहा है। आज प्रश्न इस पे खड़ा किया जाना चाहिए कि जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, नारी सम्मान की बात कर रहे थे, तब बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था और उससे आगे बढ़ करके जो है बलात्कारियों को संस्कारी बताया जा रहा था। उन्हीं के कैबिनेट के एक मंत्री जो हैं वो किसानों को कुत्ता बोल रहे हैं। तो भाषण ही तो हो रहा है सर। भाषण से आगे बढ़ करके काम कैसे होगा? जो वादे किए गए हैं वो जमीन पे कैसे उतरेगा? ये प्रश्न है सर। चलिए, ये तो आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी भाषण नहीं दे पाते हैं। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में आप अपनी बात को ढंग से कहें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को समझ में आए कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? या आप समझते हैं कि भाषण देना कोई ज़रूरी नहीं है? देखिए, उससे ज़्यादा भाषण भाषा का आना कोई ज़रूरी नहीं है राजनीति में। आप देखिए कि लोग जो देश के सवाल हैं उस पर बोलना ही बंद कर दिए हैं, प्रश्न ही नहीं उठा रहे हैं। लोग जो है कैलकुलेटर लेकर करके बैठ जाते हैं कि क्या बात बोलेंगे तो वोट का क्या नुकसान होगा। आज बोलना जरूरी है, जैसे भी हमको बोलना आता है। अगर बोलना नहीं आता है तो लिखें, लिखना नहीं आता है तो जो है नारा लगाएं, नारा लगाना नहीं आता है तो दीवारों पे जाकर के नारे लिखें। आज जरूरी बोलना है, चाहे जैसी भी हमारी भाषा है। विपक्ष की स्थिति कितनी दयनीय है। यानी आप एक व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो बनना नहीं चाहता है, मान मनोबल चल रहा है।
आप लोग गांधी परिवार से आगे सोच क्यों नहीं पाते हैं? और इस पर फिर आज़ाद साहब कहते हैं कि नहीं, वो अपनी आप एक कठपुतली बिठाना चाहते हैं। क्या है ये? लोगों के जो आज के मुद्दे हैं उसको राजनीति के सेंटर ऑफ द स्टेज पे लेकर के आना पड़ेगा। और आज का मुद्दा ये है कि कोई गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा किसानों के ऊपर थार चढ़ा दे और वो जो है मंत्री पद नहीं छोड़े, तो आप जो है निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे करते हैं? कौन है किसान? किसान इस देश के अन्नदाता हैं। आपके लिए भी अनाज पैदा कर रहे हैं, हमारे लिए भी अनाज पैदा कर रहे हैं। ये मुद्दे राजनीति से गायब किए जा रहे हैं। हम लोगों को उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ये ट्रैप है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक ही परिवार से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, क्या मोह है, तो ये कोई ट्रैप है क्या? ये कोई सवाल नहीं है क्या? नहीं सवाल है सर, ये सवाल नहीं है, बिल्कुल सवाल नहीं है, क्योंकि वही बनेंगे। कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन लेगी जिसको चुनना होगा। कांग्रेस पार्टी के अपने तरीके हैं, उनका इलेक्टोरल प्रोसेस है, उनके पीआरओ हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनका जो है सीडब्ल्यूसी है, उनका जो है वर्किंग कमेटी है, वो डिसाइड कर लेगा। कांग्रेस पार्टी जो मुद्दे उठा रही है वो मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं? पार्टी में अगर सब कुछ दुरुस्त होता, इसको बेईमानी करने की क्या जरूरत है? ईमानदारी से स्वीकार करने की बात है, करिए ना। अगर सब कुछ दुरुस्त होता, ठीक है, जनता के लिए हम जो सवाल उठा रहे थे, जनता उस बात को भी अगर स्वीकार कर रही होती तो हम विपक्ष में नहीं बैठे होते ना सर, सरकार चला रहे होते ना। परिवारवाद पे क्या इस देश में ईमानदारी से बहस होती है? मैं चाहता हूं कि कोई हमसे बहस करे परिवारवाद पे। जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी बने हुए हैं, परिवारवाद है कि नहीं है सर? पूछेगा इस पे कोई प्रश्न? नोएडा में ये स्टूडियो है, एमएलए हैं, किसके बेटा हैं? परिवारवाद नहीं है ये? कहाँ परिवारवाद नहीं है ये बता दीजिए। कौन सा आपका, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ सर, मुझे तो कोई सेक्टर ही नहीं मिलता है जहाँ परिवारवाद नहीं हो। और मैं बोल रहा हूँ, मेरे माताजी पिताजी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, ये बात मैं बोल रहा हूँ। कम से कम इसकी ऑथेंटिसिटी तो समझी जाए कि मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। परिवारवाद इस देश में था, परिवारवाद है, और सब लोग परिवारवाद कर रहे हैं। क्या परिवारवाद सही है? ये सवाल है। गलत है तो सबके लिए है, सही है तो या गलत सबके है? लिए है। आपके लिए गलत है कि सही है? सही है या गलत? परिवारवाद अगर गलत है तो सबके लिए गलत है। सही और है या गलत है? नहीं, मेरे लिए तो गलत है। गलत है। मेरा कोई परिवार नहीं तो मेरा गलत है, लेकिन जिस दिन मैं नए प्रधानमंत्री बन जाऊंगा मेरे लिए सही हो जाएगा। आप लोग कहीं दिखते नहीं हैं, सिर्फ एसी के कमरों में बैठे रहते हैं। हो सकता है आप ना बैठते हो, आपके बड़े नेताओं की बात करता हूं। हमारे पास भी एसी है सर। आपके पास भी एसी, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के नेता कहीं प्रदर्शन करते हुए, कहीं कुर्ते फटवाते हुए, कहीं कंधे छिलवाते हुए लोगों की बात करते हुए नजर नहीं आते हैं। कहीं कांग्रेसी नहीं नजर आते कि 10 लाख की रैली हुई हो, कि इस राज्य की राजधानी में 10 लाख, इस राज्य की 5 कोई राजधानियां आप गिना नहीं सकते जहां कांग्रेस ने 10-10 लाख की रैली की हो। छुपे बैठे हैं आप लोग कहीं। पूछ रहा हूं कि आपने कभी इस पर आत्मचिंतन किया? इस पर आपको कोई जवाब है? जी, आत्मचिंतन किया है। पूरे देश से 400 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए थे उदयपुर में, मैं भी था सर। खूब हम लोग जो है चिंतन किए, उसको हम लोग कहते हैं उदयपुर चिंतन शिविर, और उससे जो है उदयपुर डिक्लेरेशन तैयार किए। उसी डिक्लेरेशन का ये फैसला है कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, और इसके 3 मुख्य बिंदु होंगे। पहला बिंदु आर्थिक है, दूसरा जो सामाजिक बिंदु है कि जाति और धर्म के आधार पर जो समाज का ध्रुवीकरण होगा, उस ध्रुवीकरण में हम लोग नहीं फंसेंगे। ये देश हम सबका है और हम सब मिल करके इस देश को मजबूत करेंगे। और तीसरा जो राजनीतिक प्रश्न है कि विपक्ष की मजबूत भूमिका निभानी है। अगर हम मजबूत भूमिका नहीं निभाएंगे तो इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं बचेगी। बहुदलीय व्यवस्था नहीं बचेगी तो लोकतंत्र कब तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगा, जनतंत्र कब लाठी तंत्र में तब्दील हो जाएगा, ये हमको पता भी नहीं चलेगा। इन बिंदुओं पर जो है हम यात्रा करेंगे, आत्मचिंतन कर रहे हैं सर। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस से आगे इसलिए निकलती गई बीते 8 सालों में क्योंकि एक नॉन सीरियस आदमी को पार्टी के शिखर पर थोपने की कोशिश हुई। वो कहते हैं कि राहुल गांधी के पीए और उनके जो बॉडीगार्ड हैं वो फैसले लेते हैं पार्टी में। हार्दिक पटेल भी यही कहते हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती, वो समय मांगते रह गए। इस पर आपको क्या कहना है? अगर मैं आपकी ही बात को मान लूँ, आपने जो सवाल पूछा है मैं वो आपका मत समझ लूँ, तो कोई व्यक्ति अगर इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर उस पर इतना समय क्यों खर्च किया जा रहा है? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहा है और जिस इंटीग्रिटी के साथ लड़ रहा है, इलेक्टोरल नुकसान उठाने के बावजूद जो वो विचारधारात्मक सवाल उठा रहे हैं, शायद यही वो वजह है
कि सब तरफ से प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी का नाम लेते हैं, पूरा उनका मंत्रिमंडल भी राहुल गांधी का नाम लेता है, मीडिया में भी राहुल गांधी की चर्चा, कांग्रेस जो छोड़ करके जाते हैं वो भी राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, जो कांग्रेस में हैं वो भी राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, पूरा सोशल मीडिया पे भी राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। तो 135 करोड़ के देश में एक व्यक्ति के ऊपर अगर इतनी चर्चा हो रही है तो मेरे इस तर्क से आप सब लोग जो है असहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो बात होगी कि क्यों इतनी चर्चा हो रही है। तो या तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है या वो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो लोग अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, और व्यक्ति अगर महत्वपूर्ण है, जो मैं कह रहा हूँ, अगर मेरी तर्क से आप सहमत हो रहे हैं तो फिर उस व्यक्ति को साथ देने का समय है, उसके साथ मिल करके देश हित में देश के जो मुद्दे हैं उसको लेकर के लड़ने की जरूरत है। ये जो दौर है आगे 5 सवाल हैं, रैपिड फायर। ये रैपिड फायर है, ठीक है। हर सवाल के साथ मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक ऑप्शन चुनना है। चुनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कहना है पास। पहला सवाल है कि जी। आप अपने भविष्य के बारे में सोचें तो कहाँ की राजनीति करना चाहते हैं, देश की राजनीति करना चाहते हैं या अपने राज्य बिहार की करना चाहते हैं? दोनों अलग अलग नहीं है सर, या पार्टी इन दोनों जगह के अलावे मान लीजिए कि कहीं और भी काम करने के लिए भेजेगी, वहाँ भी जा करके करेंगे। पास। कांग्रेस को आज ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है, भारत जोड़ो यात्रा की या कांग्रेस जोड़ो यात्रा की? भारत और कांग्रेस एक ही है सर। गांधी परिवार के आगे क्यों नहीं सोचती कांग्रेस? क्या नेता काबिल नहीं है या कोई और बना तो कांग्रेस पार्टी टूटेगी? नहीं, कोई और बना है, कोई और भी बनेगा, और ये प्रश्न जो है वो क्रिएटेड है, ये प्रश्न है नहीं, ये सवाल ही नहीं है सर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अच्छे वक्ता कौन है इन दोनों में से? अगर एक चुनना हो तो? एक क्यों चुनना होगा, दोनों चुनेंगे। माने देश में जो है जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिला वक्ता भी हो, पुरुष वक्ता भी हो, में क्या दिक्कत है? ये सवाल में आप सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं सीधा मैं जवाब कह रहा हूं कि हूं दोनों में से बेहतर कौन है? राहुल अच्छा, गांधी बेहतर हैं कि सवाल प्रियंका का गांधी जवाब बेहतर है? मैंने इस सवाल के जवाब के पहले ही आपको कह दिया था, दोनों अच्छे वक्ता हैं। आपने नहीं दिया जवाब। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये आप पीछे क्या हट क्यों गए? चाहते हैं कि आप एक ही वक्त नाम आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं, देखिए दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, दो हैं तो जरूर कोई ना कोई होगा जो एक अच्छा है, तो हो सकता है शब्दों का प्रयोग अच्छा करते हो मैं सकता है मुद्दे अच्छे उठाते हो सकता है बात को अपने सलीके से कहते हो सकता है लोगों से कांटेक्ट अच्छा करते हो, तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। डिबेट कांग्रेस पार्टी के भीतर कराया जाए क्या? पास कर दिया आपने ये सवाल, मैं सोचा था आप इसका जवाब देंगे। पॉलिटिकल आज़ादी, बात को कहने की आज़ादी, बात को मुद्दों को उठाने की आज़ादी आपको कहाँ ज़्यादा दिखी, कांग्रेस पार्टी में या पहले जहाँ आप लेफ्ट पार्टी में थे? हम जो पहले बोल रहे थे 2016 में, वो आज बोल रहे हैं 2022 में, तो हमको ये फ़र्क नहीं दिखा। अगर आपको ये फ़र्क दिखा है तो मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ बताइए तो मैं स्पेसिफिक जवाब दूं कि मैं वहाँ नहीं बोला था, यहाँ बोला हूँ, तो मुझे पता चलेगा। चलिए, ये सवाल भी आपने पास कर दिया। आपके सवाल ही आपसे ऐसे हैं। सभी ज़रूरी सवाल हुए और आपने कईयों के सीधे जवाब दिए और कईयों के तो बहुत ज़्यादा घुमा के जवाब दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।